अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम मिलेंगे मिस्टर अरसलान कुरैशी से, जो एक पढ़े लिखे शख्स और एक अच्छी जगह जॉब करते हैं, अपने कुछ छोटे कारोबार भी करते हैं। और हम इनसे कुछ जानेंगे ऐसी बातें जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, ख़ास तौर पे हमारे नौजवान के लिए। जैसे कि हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह इनका गुजारा हो रहा है, एक आम आदमी का गुजारा किस तरह होता है, चूँकि ये ख़ुद ताल्लुक़ रखते हैं मिडिल फैमिली से। और इसके अलावा छोटे बिज़नेस जो ये कर रहे हैं, ये इनसे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, या हमें कुछ ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ का मशवरा देंगे जो बआसानी, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, बआसानी उसको वो शुरू भी कर सकते हैं और काम घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इनसे आइडिया लेंगे। मिस्टर अरसलान कुरैशी, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अरसलान कुरैशी, आपसे थोड़ा सा ये जानना है, जैसे माशाल्लाह से आप एक पढ़े लिखे और एक अच्छे आप जगह जॉब भी करते हैं, कुछ अपने कारोबार भी करते हैं। हमने आपके बारे में ये भी सुना है कि कुछ लोगों को आप बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी करते हैं ताकि वो अपना कारोबार शुरू करें, और काफ़ी लोग कामयाब भी हुए हैं माशाल्लाह से। हमने काफ़ी सुना है आपके बारे में। आप एक फेमस एक पर्सनैलिटी हैं जो आप अपने इलाके में बहुत ज़्यादा, अपने टाउन में आप मशहूर भी हैं। और तो आप थोड़ा सा हमें आइडिया दें कि आज के ज़माने में किसी का गुजारा हो नहीं पा रहा, तो किस तरीके से वो करें जॉब में रहते हुए, कोई ऐसे काम या कोई घर बैठे जो मर्द और ख़वातीन दोनों कर सकें। कुछ हमें आइडिया दें, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमसे जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो ये चैनल देख रहे हैं उसको मैं सबको कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। और मैं जो आप लोगों को बात बता रहा हूँ कि आप बहुत गौर से और पूरी वीडियो आप जरूर देखें। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मुल्क के हालात के बारे। देखिए, ये बात तो सच है कि मुल्क के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। सेकंड, जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिस वजह से हमारी नौजवान नस्ल के अंदर आप ये कह लें जॉब करने वाले सबसे ज़्यादा, मैं उनके ऊपर बात करूँगा। जॉब करने वाले जो हैं उनकी जो सैलरीज हैं वो मैक्सिमम अगर बढ़ती भी हैं, वो सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर आप कहें तो 10% मिलती है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक सैलरी चल रही है, सैलरी बेंचमार्क चल रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 तक चल रहा है, मतलब कि 30,000 रुपये। अब आप मुझे बताएं कि 30,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है तो उसका 10% जो बनता है वो बनता है 3,000 रुपये। आपकी हर साल जो सैलरी बढ़ रही है वो 3,000 रुपये करके बढ़ती है, तो 33,000 हो जाएगी। फिर आपकी अगली बार बढ़ेगी तो वो बढ़ के फिर 3,300, इस तरीके से 10% इंक्रीज़ करिए। और जो आपका रेंट है वो भी 10% बढ़ रहा है, सही है। और इसके अलावा जो आपकी महंगाई है वो कम से कम भी अगर मैं कहूँगा ना 200 से 400। जी अरसलान भाई, बिल्कुल आपकी एक बात काट रहा हूँ, आपने सही बिल्कुल बात फरमाई है कि परसेंटेज के हिसाब से महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही। जैसे कि रेंट वाला 10% अपना बढ़ा रहा है, दूध की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की आसमान में चली गई, लेकिन जो 20,000 वाला कमाने वाला बंदा है उसकी सैलरी ना 10% हुई है ना कोई 10,000 हुई है, वो उतने में ही अभी तक ठहरा हुआ है। तो क्या करे वो इस हालत में? अच्छा, उसी हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि देखिए, आपकी जो जॉब टाइमिंग है, आप जॉब टाइमिंग बिल्कुल करें, सही है। जॉब टाइमिंग के बाद आप इस तरीके से आप कोई अपनी कमेटी डालें छोटी मोटी, सही है, जिसके अंदर आपको कोई 40-50,000 मिले, सही है। मैं बात वो कर रहा हूँ जो रेगुलर बेसिस के ऊपर आप चीज़ यूज़ करते हैं, सही है। हम बात उसके ऊपर करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने 40-50 हज़ार रुपये की आपने अपने छत के ऊपर एक मुर्गियाँ रख ली, सही है। जब आप अपने छत के ऊपर एक मुर्गियाँ रखोगे, आप 40-50 हज़ार रुपये की कॉस्ट के अंदर 100 मुर्गियाँ लेकर आओगे, और आपकी वो जो मुर्गियाँ हैं 100 में से 85-80 अंडे देंगी। अभी जो अंडे का रेट है वो 27 तक चला गया है, सही। आप अगर आप इसको इंटू करें, मैं इंटू इसको नहीं कहता, मैं आपको ये सिंपल सा ये कहूँगा कि आप 80 अंडे रेगुलर के लगाएं। अच्छा, मुझे अरसलान भाई ये बताएं कि जो आपने कहा है कि 100 मुर्गियाँ रखें, 100 मुर्गियाँ कितने रुपए की आएंगी, ताकि एक बंदा कितने रुपए से स्टार्ट कर सकता है काम? अच्छा देखें, ये कारोबार ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100 मुर्गियाँ स्टार्ट करें, आप 10 मुर्गियाँ रख लें। 10 मुर्गियों का मतलब है आपके पास 6-7 अंडे आएंगे। अच्छा, 6-7 अंडे आप जो बाज़ार से ख़रीद रहे वो क्यों ना आप अपने घर से ही ना कर लें। आपका मंथली जो है, अगर आप मिसाल के तौर पे आप 5 अंडे भी रोज़ के बाहर से लेकर आते हैं, 20 रुपये का मैं अंडा लगा रहा हूँ, तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से लग रहा है। 100 रुपये को अगर आप पर डे करेंगे 30 दिन से, तो ये आपका 3,000 रुपये बन रहा है। यही अगर आप अपने घर में मुर्गियाँ लेकर आए, जो आपके घर में चीज़ें बचती है खाने पीने की। ठीक है, ये आप बेसिकली वो बता रहे हैं कि जिनके घर में 4-5 अंडे डेली यूज होते हैं, वो 2 मुर्गियाँ भी अगर पाल लें तो उनके 3,000 बच जाएगा। लेकिन उन 2 मुर्गियों का पूरे महीने का खर्चा कितना आएगा? अच्छा, खर्चा बेसिकली किस तरह, आप जहाँ रोटियाँ पकाते हैं, घर में खाना बचाते हैं, खाना पकाते हैं, खाना बचता भी होगा, वो खाना आप डाल दें। ये थोड़ी कि आपने फीड के ऊपर करना है। अच्छा, रोटियां भी अगर हम इसको छोटे टुकड़े करके दें तो मुर्गियां खा लें? बिल्कुल खा लेती हैं। आप धनिया है, पुदीना है,
सही है। चलें, इस अगर तरह की एक बंदे चीजें- के पास मुझे बताएं कि 50-60 हज़ार रुपए हो तो वो क्या क्या काम स्टार्ट कर सकता है? अच्छा, मैं ये कहूँगा, देखें वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बंदा खुद क्या चाहता है। अब कुछ लोग ये होते हैं कि यार जैसे वो अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, उन्हें बिजनेस की नॉलेज भी होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये कहूँगा बेसिक चीज़ों में जो मैंने आपको मुर्गी की मिसाल दी है बहुत अच्छी है। सेकंड, फ्रेंच फ्राइज हो गए, आपने वो लिया, वो लगा लिया, सही है, वो आपने सेल करे। उसमें भी आपको बस आप कम से कम ये है कि जो आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है ना महंगाई का, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर आपको पर मंथ आपका चिप्स का ठिया 6,000 रुपये भी दे रहे हैं, कोई बुरे तो नहीं है ना। आप ऐसे लोग देखें जो आपको नज़र आ रहे हैं बेरोजगार हैं, आप उन्हें वो स्टॉल लगा के दें, आप उसे पर मंथ डिसाइड कर लें, उसकी भी रोजी रोटी चल रही होगी और आपकी भी चल रही होगी। इस तरह अगर आप 3-4 भी अपने स्टॉल लगाते हैं तो अगर आप 6,000 को इंटू करें 4 से तो 24,000 आप अपने यहाँ से कमा सकते हैं। सैलरी आपकी अलग आ रही है और यहाँ से आपको अलग मिल रहा है। अच्छा, मुर्गियों वाला आइडिया मैंने इसलिए दिया था क्योंकि नौजवान के अलावा आपके घर में भी रेगुलर बेसिस के ऊपर इतने अंडे खाए जाते हैं। सही, अंडे खाने का ये है कि जो आप बाजार से अंडे खरीद रहे हैं वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप कड़ाप जाएं, आप यहाँ से कराची से थोड़ा सा बाहर निकले, जगहें हैं, उन जगहों को परचेज करें, मरीब की तरफ चले जाएं। ठीक है अरसलान भाई, मुझे ये बताएं कि इसके अलावा जो हमारी घर की खवातीन हैं वो अपने घर में रहते हुए किस तरह कुछ कमा सकती हैं? जैसे कि आपसे जिक्र में बात हुई थी, आपने जिक्र किया था कि कुछ ऐसे कारोबार हैं जो औरतें कर सकती हैं, जैसे आस्ट्रा लॉब लेकर या कोई परिंदे लेकर जो इजीली वो ऐड अपना डालें, जैसे कि जो OLX वगैरह हो गई, तो वहाँ पे कस्टमर खुद आके देख के जाते हैं, वो लेकर भी जाते हैं, जिसमें कमाई भी होती है। अच्छा, मैं ये कहूँगा जैसे कि आपने देखा होगा आजकल ये चल रहा है ऑनलाइन का काम। अच्छा, ऑनलाइन में ये होता है कि आप दुकान का जो शॉप है ना, शॉप पे जाएं, आप वहाँ पे एक अपनी डील बनाएं कि यार आपके पास जितने भी न्यू अराइवल आते हैं, आपके पास कोई कपड़ा आता है, आपके पास कोई बेबी का, बाबा का, किसी की भी कोई चीज़ आती है, इवन कि आपके पास कोई कॉस्मेटिक की चीज़ आती है, आपके पास कोई भी चीज़ आती है, वो आपको व्हाट्सअप करें, आप वो अपना एक पेज बनाएं फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर लगाएं और आप उसकी कॉस्ट भी पूछें कि इसकी कॉस्ट क्या है। उसके ऊपर आप अपना कुछ रखते हुए सेल करें। जब आपके पास कोई बुकिंग हो जाए, आप उसके बाद उस शॉपकीपर से बोलें कि ये माल आपको वो दे, और ताकि जो अगर आप इस तरह करना चाह रहे हैं कि राइडर है तो आप राइडर के थ्रू शॉप से पिक करवाएं, उसके बाद आप वहां पे डिलीवर करवाएं। जो आपका मार्जिन होगा वो आपको मिल जाएगा, जो शॉपकीपर की अमाउंट होगी वो शॉपकीपर को मिल जाएगी, जो राइडर के चार्जेस होंगे वो राइडर को मिल जाएंगे। अच्छा, हम अब बात करते हैं मुर्गियों की और ये परिंदों की। अच्छा, परिंदों की इसमें मैं ये बात कर रहा था जैसे कि लेडीज़ है, सही, अब लेडीज़ है, उन्होंने अपने घर में मुर्गियाँ पाली हुई हैं, सही है, इस तरह की चीज़ें पाली हुई हैं, इसको व्हाट्सअप के ऊपर लगाएं। व्हाट्सअप के ऊपर लोग देखते हैं, लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है, हर कोई अपने काम में बिजी होता है, मोबाइल का दौर चल रहा है, मोबाइल के अंदर लोग देखते हैं और उसके बाद जो है हाँ भाई ये चीज़, उसके अंदर बार्गेनिंग करते हैं, अगर समझ में आई तो लोग ले लेते हैं। ठीक है मिस्टर अरसलान। अच्छा मिस्टर अरसलान, इसके अलावा हमें बताएं कि कोई अगर काम शुरू करना चाहता हो, जैसे कि दाल चावल का सेटअप कोई लगाना चाहता हो या बर्गर का लगाना चाहते हो, और अगर वो कमेंट में हमसे अपनी डिटेल शेयर करें तो क्या आप उनकी हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल करूंगा। मैं तो सिंपल सा ये कहूँगा, देखिए मैं आपको स्टॉल प्रोवाइड करता हूँ, जगह मेरी होगी, आप वहाँ आए, अपना कारोबार स्टार्ट करें 10,000 रुपये से। 10,000 रुपये आप मुझे ये तो आप बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं। जितने भी लोग हमारे सुन रहे हैं, आप देखें, आप कमेंट करके अपनी डिटेल शेयर करें, मिस्टर अरसलान कुरैशी की टीम आपसे रब्ता करेगी और इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा कारोबार, इन्होंने कहा है कि सिर्फ 10,000 रुपीज से अपना कारोबार स्टार्ट करें। तो कारोबार स्टार्ट करना इतना मुश्किल भी नहीं। देखें, आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब जिन लोगों के पास स्टॉल खरीदने के पैसे नहीं है, जगह के किराए के देने के लिए पैसे नहीं है, वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उन्हें 10,000 रुपये में कारोबार स्टार्ट कराऊंगा। स्टार्ट इस तरीके से होगा, उनको सारी चीज़ प्रोवाइड होगी, वो 10,000 रुपये मुझे एडवांस दें और महीने का जो बनता है बस वो आप मुझे दें। महीने के कितने 15-20 हज़ार रुपये होंगे। चलें मिस्टर अरसलान कुरैशी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे बहुत जल्द एक बार और मुलाकात होगी, जिससे हम फायदा भी उठाएंगे और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो इंशाल्लाह हम वो भी